हिंदी का मॉडल सेट दूसरा करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मॉडल सेट 1 कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का जो है मॉडल सेट है। ठीक है, जो कि मैट्रिक फाइनल पेपर जो होने वाला है 2024 में, उसी को लेकर। ठीक है, यहाँ पे भारतीय भवन का जो बुक है उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें आपको 5-5 सेट सभी विषयों का कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, देखिए यहाँ पे कह रहा है भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। इसका जो है हिंदी रूपांतरण आपको याद रखना है, ललई सिंह यादव ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आपको याद रखना है कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो है आपको याद रखना है कि 5 लड़कियां थी। ठीक है, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा कह रहे अग्रज शब्द का प्रत्यय, अग्रज जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन लगा है। ठीक है, तो इसमें लगा है अग्र शब्द हो गया तो उसमें से अ लिख लेगा, अजा लिख लेगा, अग्र अजा जो है प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, मदन किसका बेटा था। तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, जो सेन साहब के कंपनी में काम कर रहे थे उन्हीं का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। छठा कह रहा है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसको नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर को। ठीक है, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, हिंदी कविता में गद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आत्मसात शब्द में प्रत्यय बताइए। आत्मसात में आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, आत्मसात जो है सात सा, आत्मसा जो है शब्द हो गया तो उसमें लगा हुआ है प्रत्यय त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है या देखिए आत्म बना दीजिए शब्द, तो 7 शब्द जो है प्रत्यय लगा है, यहाँ से आपको ये वाला राइट होगा सबसे परफेक्ट। ठीक है, इसको काट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है सुंदरता और स्वार्थ पर ध्यान देने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, घृणा शब्द का विलोम शब्द, घृणा का क्या होगा, तो आपको सीधा इसका विपरीतार्थक विलोम मतलब उल्टा प्रेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है हवा शब्द का लिंग रूप होगा। हवा कैसी शब्द है, तो हवा बह रही है मतलब स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द का कौन पदबंध है, इसमें कौन पदबंध है, कुल 4 आदमी हैं इसमें, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है विशेषण पदबंध है। उसकी विशेषता है कि वहाँ पे कुल 4 आदमी हैं। ठीक है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ठीक है, तो ये जो है एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, नक्षत्र लोक
किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक आपको याद रखना है, गुणाकर मूले की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसकी उपमा दी जाए कि के लिए एक शब्द है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है उपाधि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपको याद रखनी है कि मराठी देवनागरी की लिपि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है धारा नागरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो ये आपको याद रखना है, भोज्य थे, ठीक है। भोज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो ये आपको याद रखना है कि किनकी रचना है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर की माँ जो है गुस्से से पागल क्यों हुई थी? तो आपको याद रखना है, बहादुर ने भैंस को मारा था, ठीक है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसने विनियत संघ पर आक्रमण किया? किसने जो थे जो विनियत संघ पर आक्रमण किए थे? तो आपको भी याद रखना है कि हिटलर ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की आपको याद रखना है नियामक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका गुड्डी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुद्दी का लाल जो है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची, गणेश को क्या बोलते हैं? तो लंबोदर बोलते हैं, ठीक है। गणेश को हम लोग लंबोदर बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। प्रतिदिन शब्द में समास, प्रतिदिन जो है ये कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यशोधारा शब्द में संधि, यशोधारा में संधि जब कीजिएगा तो यशः प्लस धारा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य आपको याद रखना है, शब्द तो केवल संकेत मात्रा ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो ये आपको याद रखना है, किसके यहाँ वो करते थे? तो वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो ये जन्म के 6 घंटे बाद आपको याद रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत की माँ का देहांत हो चुका था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, इस पंक्ति में कविता जो है, ये पंक्ति किस कविता की है? तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की जो हत्या है वो किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है कि वो जी लिखे हैं कुंवर नारायण जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, वीरेंद्र मडवाल का पहला कविता संग्रह है। तो वीरेंद्र मडवाल का जो है पहला कविता संग्रह आपको याद रखना है कि वो दुश्चर से सृष्टा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं? तो इसके विख्यात कवि आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग इस सेट में 100 प्रश्न करेंगे, एक सेट में, ठीक है। तो 5 सेट करेंगे तो वहाँ पे 500 प्रश्न जो है आपको हिंदी को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि 5 सेट होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है। किस कवि के वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्णकांड का विरोध करने के निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो ये आपको याद रखना है कि ये गुरु नानक थे, ठीक है, गुरु नानक ने।
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। नगर संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है वीरेंद्र मडवाल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये हिरोशिमा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद जो है आपको याद रखना है प्रेम एवं भक्ति के सुधर गीत, मधुर गीत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रसखान द्वारा कृष्णलाल का गाना किया गया है। तो ये आपको याद रखना है सवाइयो। ठीक है में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके। कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो आपको याद रखना है कि किस भाषा में की है, ब्रज और अवली। अगला देखिए प्रश्न कह रहे स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है? स्वर्ण किरण तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे आत्मजी नामक प्रबंध काव्य किस कविता द्वारा लिखा गया है? तो ये किस कविता द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है कि ये जो लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा है। तो कौन सा वो प्रतिभा है? आपको याद रखना है सही वात्सल्य अज्ञेय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो किसने नहीं किया था? तो आपको याद रखना है माँ ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल में लौटकर घर गई? जो माँ थी उसकी कितने बजे घर लौटकर हॉस्पिटल से गई थी ये आपको बताना है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है 11:15 बजे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे माँ गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो जुआरी किस्म का व्यक्ति आपको याद रखना है किरंगपा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता किस जो है भाषा के प्रमुख कवि हैं आपको ये बताना है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा के। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो ये किसका घर था? तो आपको याद रखना है लक्ष्मी का। ठीक है। लक्ष्मी का घर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे मंगो के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं? तो इसके अलावा उसके 3 संतान थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे किसने गीता को रसमलाई भेजी थी? तो वो आपको याद रखना है पुष्पा ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका। कह रहे सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो उसका कैलाश नाम था। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं। इसके बाद से हम लोग 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव को इसका पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए और हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।